आज आपके सामने एक बार फिर मैं 10 नई प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह लेकर आया हूं। सारी कहानियां अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो सिर्फ 2 मिनट्स का ही होगा। एक कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दूसरा कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोज ही देखने को मिलेंगे। हाथी की रस्सी। एक आदमी हाथी के शिविर से गुजर रहा था और उसने देखा कि हाथियों को ना तो पिंजरों में रखा जा रहा था और ना ही जंजीरों से बांधकर रखा जा रहा था। हाथी को शिविर से भागने से जो रोक रहा था वह था रस्सी का एक छोटा टुकड़ा जो उसके एक पैर में बंधा हुआ था। जब वह आदमी हाथियों को देखता था तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता था कि हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल मामूली सी रस्सी को तोड़ने और शिविर से भागने के लिए क्यों नहीं किया, जबकि वो आसानी से ऐसा कर सकता था। लेकिन भागने के बजाय वह ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करता है। वह आदमी इस कारण को जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा था और इसका उत्तर जानने के लिए वहां शिविर में जाकर उसके एक प्रशिक्षक से पूछा कि हाथी एक पतले से रस्सी के सहारे कैसे बंधा खड़ा है और वो वहां से कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं करता है। प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि जब हाथी बहुत छोटा होता है तभी से हम उसे इस रस्सी के सहारे बांधना शुरू कर देते हैं और उस उम्र में वह कोशिश जरूर करता है भागने के लिए, लेकिन उस समय वो इस रस्सी को तोड़ने में असमर्थ होता है। कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद वो समझ जाता है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और लगातार सोचने से यह बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है कि वह कभी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा और इस बात को वो हमेशा के लिए स्वीकार भी कर लेता है। धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है, लेकिन अब तक वो रस्सी का आदी हो जाता है। रस्सी उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब वो रस्सी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में बचपन वाली बात बैठा होता है कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, जबकि वो चाहे तो अब एक झटके में ही आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, हमेशा इस विश्वास के साथ बने रहें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वह संभव है। यह विश्वास करना ही कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में इसे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेढकों से प्रेरणा। जब मेढकों का एक समूह जंगल से यात्रा कर रहा था, उसी समय उनमें से 2 मेढक एक गड्ढा में गिर गया। जब अन्य मेढकों ने गड्ढे के चारों ओर भीड़ देखी और देखा कि गड्ढा कितना गहरा है, तो सारे मेढकों ने गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेढकों से कहा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। हालांकि दोनों मेढकों ने ऊपर से आ रही बातों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और वो दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश करने लगे। काफी प्रयासों के बावजूद जब मेढक बाहर निकलने में असमर्थ हो रहा था, तब ऊपर से मेढकों का समूह फिर यही कह रहा था कि उसे अब अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए कि वह इस गड्ढे से कभी भी बाहर निकल पाएगा। आखिरकार मेढकों में से एक ने ऊपर के मेढकों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार भी मान ली, जिसके कारण कुछ देर बाद उसकी मौत भी हो गई। वहीं दूसरा मेढक अभी भी उतनी ही जोर से कूदता रहा जितनी वो पहले कर रहा था। फिर से मेढकों की भीड़ ने ऊपर से चिल्लाया कि अपनी दर्द को रोको और छटपटाने से अच्छा है कि अब तुम भी मर जाओ। लेकिन वह और जोर से कूदा और आखिरकार वो गड्ढे से बाहर भी निकल गया। जब वो बाहर निकला तो अन्य मेढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? मेढक ने उत्तर दिया कि वो बहरा है और सुन नहीं सकता। वह जब गड्ढे के अंदर था तो वह यही समझ रहा था कि बाकी के मेढक ऊपर से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी प्रोत्साहित की वजह से वह और जोर लगा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप अब वो गड्ढे से बाहर आ चुका था। अगर दूसरा मेढक भी ऊपर वाले मेढकों की बात नहीं सुनता
तो वो भी जिंदा बाहर निकल सकता था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लोगों की बातों का दूसरे के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आप जो कहते हैं उससे पहले अपने मुंह से निकलने वाली हर बात के बारे में सोचें, क्योंकि सुनने की वजह से जीवन और मृत्यु में बस इतना ही अंतर हो सकता है जैसा उस मेढक को हुआ है। जैसे को तैसा। एक किसान था जो एक बेकरी बनाने वाले को रोज 1 किलो मक्खन बेचता था। एक दिन बेकरी बनाने वाले ने यह देखने के लिए कि मक्खन तौलने का फैसला किया कि उसे सही मात्रा में मक्खन मिल भी रही है कि नहीं। तौलने के बाद उसे पता चला कि जो मक्खन वह इतने दिनों से ले रहा था उसका वजन काफी कम था। उसको लगा कि इसके चलते उसे काफी नुकसान हुआ होगा। इससे नाराज होकर वह किसान को कोर्ट में ले जाने के लिए फैसला किया। जज साहब ने किसान से पूछा कि वह मक्खन को तौलने के लिए किस प्रकार का बाट का उपयोग कर रहा है। किसान ने उत्तर दिया, जज साहब, मैं मूर्ख आदमी हूं, मेरे पास तौलने के लिए कोई बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दूसरे तरह का बाट है जिसका मैं वजन करने के लिए उपयोग करता हूं। फिर जज साहब ने पूछा, तो फिर तुम मक्खन तौलने की जिस तरह का भी बाट उपयोग करते हो वही बताओ। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ दिन पहले से ही इस बेकरी बनाने वाले ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था, लेकिन मैं उससे भी काफी पहले से इससे 1 किलो के पैकेट का ब्रेड खरीद रहा था। हर रोज जब बेकरी वाला मुझे ब्रेड देता था तो मैं इसी 1 किलो के ब्रेड को बाट बना लेता था और फिर मैं मक्खन उसी बाट से तौलता था। अगर वजन कम था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था और मैं अपने हिसाब से हमेशा सही वजन कर रहा था और ना ही मेरी कम वजन करने की कोई नीयत थी। इसका मतलब यह है कि वो मुझे काफी समय से कम वजन का ब्रेड दे रहा था और मुझे बेवकूफ बना रहा था, जिससे मुझे अब तक काफी नुकसान हो गया होगा। इसमें अगर कोई दोषी है तो वह है बेकरी वाला, इसीलिए सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। जज साहब ने बेकरी वाले को ही दोषी पाया। अंत में जज साहब ने बेकरी बनाने वाले को ही उचित सजा दी और किसान को नुकसान के लिए मुआवजा भी दिलवाया। बेकरी वाला किसान को सजा दिलाने आया था और उल्टा उसे ही सजा मिल गया। एक कहावत भी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। जिंदगी में कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप दूसरों को धोखा दें। कई बार उल्टा ये अपने ऊपर ही आ जाता है, जैसे बेकरी वाले के साथ हुआ। रास्ते का पत्थर। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा ने लोगों को परखने के लिए राजमहल के पास सड़क पर एक विशाल पत्थर रखवा दिया था। राजा छिपकर यह देख रहा था कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाएगा या नहीं। कुछ देर बाद राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी आए और बस उस पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाकर चले गए। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर शोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। उस विशाल पत्थर के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी देर तक लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे सफलता मिली और वो पत्थर को किनारा करने में सफल हो गया। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक लिफाफा पड़ा था जहां पर पहले पत्थर रखा हुआ था। उस लिफाफे में कई सोने के सिक्के और राजा का लिखा एक पत्र, जिसमें लिखा गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए है जो सड़क से पत्थर को हटाएगा। इसीलिए वो लिफाफा लेकर किसान खुशी खुशी अपने घर आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, लेकिन आलसी सिर्फ शिकायत करते हैं, जबकि दूसरे अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अपने लिए अवसर पैदा कर लेते हैं, जैसे उस किसान ने किया था।
गुस्से पर नियंत्रण। एक गांव में बिगड़ा हुआ लड़का था जिसका मिजाज हमेशा खराब था और लोगों को परेशान करता रहता था। उसके पिता उसकी आदतों से परेशान था और उसने एक दिन उसे एक थैला दिया जिसमें कील भरा हुआ था और कहा कि हर बार जब तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए और तुम अपना आपा खोने लगो तो इस थैले से एक कील निकालकर पीछे की दीवार पर ठोक देना। लड़का भी अपनी गलती सुधारना चाहता था और इसीलिए उसने अपने पिताजी की बात मान ली। पहले दिन लड़के को 40 बार गुस्सा आया और उसने पीछे की दीवार पर 40 कीलें जाकर ठोकी। हर दिन वो ऐसा ही करने लगा। उसको जितने बार गुस्सा आता था वह एक कील पीछे की दीवार पर जाकर ठोक देता था। धीरे धीरे उसको बार बार घर के पीछे जाकर कील ठोकने में आलस होने लगा और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कंट्रोल होने लगा। दूसरे दिन 35 बार आया, इतना ही कील उसने दीवार में जाकर ठोका। तीसरे दिन 30 बार और चौथे दिन 25 कील ठोका। अगले कुछ हफ्तों में ही लड़कों ने धीरे धीरे अपने गुस्से को नियंत्रित करना शुरू कर लिया था और पीछे दीवार में ठोके गए कीलों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ हफ्ते बाद उसने पाया कि उन कीलों को बार बार दीवार में ठोकने की तुलना में अगर वो अपने गुस्से को ही नियंत्रित करना शुरू करे तो वो ज्यादा आसान है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब लड़के को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया और बाहर दीवार पर एक भी कील ठोकने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। उसने खुशी से ये खबर अपने पिता को सुनाई। उसके पिता खुश हुए और कहा कि तुम्हें अभी एक और काम करना पड़ेगा। अब सारी कीलें जो तुमने दीवार पर लगाई है उसे वापस निकालना होगा। लड़के ने एक ही दिन में सारी कीलें दीवार से बाहर निकाल दी और फिर पिताजी को बता दी। पिताजी अपने बेटे का हाथ पकड़कर पीछे दीवार के पास ले गए और कहा, बेटे, दीवार पर अब तुम्हें कुछ दिख रहा है? दीवार अब पहले जैसा नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर जगह जगह कील के निशान पड़े हैं। इसी तरह तुम जब भी गुस्से में किसी को कुछ गलत कहते हो और फिर तुम माफी मांग लेते हो तब भी सामने वाले का जख्म खत्म नहीं होता और वो भी उसके दिल में एक निशान छोड़ देता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और कभी भी लोगों से ऐसी बात ना कहें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। जीवन में कुछ चीजें आप वापस नहीं ले सकते। अंधी लड़की। एक अंधी लड़की थी जो अपने आप से इस कारण नफरत करती थी। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह नफरत नहीं करती थी वह उसका प्यार करने वाला प्रेमी था, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ था और हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता था। लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि वह जब इस दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएगी तभी वह उससे शादी करेगी। एक दिन किसी ने उसे एक जोड़ी आंखें दान कर दी। अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी। उसके प्रेमी ने उससे पूछा, अब जब तुम दुनिया देख सकती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब उसने देखा कि उसका प्रेमी अंधा है तो लड़की चौंक गई और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसके प्रेमी के आंखों में आंसू आ गए और एक पत्र उसके हाथ में देकर वह वहां से हमेशा के लिए चला गया। लड़की ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अपने आप से शर्मिंदा हो गई। उस पत्र में लिखा था कि बस मेरी आंखों का ख्याल रखना प्रिय, क्योंकि आज वो लड़की जो देख पा रही थी वो उसके प्रेमी के ही दिए हुए आंखें हैं, जिसने इस उम्मीद में अपनी दोनों आंखें उसको दान कर दी थी कि आंखें ठीक होने के बाद वो लड़की उससे शादी कर लेगी, और उसने उसी इंसान को धोखा दे दिया जिसने इतना बड़ा त्याग किया था, जिसकी वजह से आज वो दुनिया को देख पा रही थी। लड़की ने अपने प्रेमी को खोजने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारी परिस्थितियां बदलती है तो हमारा मन भी बदल जाता है। अनमोल तोहफा। कुछ समय पहले एक शख्स ने अपनी 3 साल की बेटी को सोने के रैपिंग पेपर का रोल बर्बाद करने की वजह से सजा दी थी। पैसे की तंगी के कारण वह क्रोधित हो गया था।
बच्चे ने क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए एक बॉक्स को सजाने की कोशिश में रैपिंग पेपर का उपयोग किया था। फिर भी अगली सुबह क्रिसमस के दिन छोटी लड़की अपने पिता के लिए वही बॉक्स उपहार के लिए लाई और कहा, यह आपके लिए है डैडी। उसके बाद उसके पिता अपने आप से ही शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसका क्रोध फिर एक बार बढ़ गया जब उसने देखा कि उपहार का डब्बा खाली था। वह उस पर चिल्लाया, क्या तुम यह नहीं जानती कि जब तुम किसी को उपहार देते हो तो सामने वाला यह समझता है कि इसके अंदर कुछ है। छोटी लड़की आंखों में आंसू लिए अपने पिता की ओर देखी और रो पड़ी। ओह डैडी, यह बिल्कुल भी खाली नहीं है। मैंने बॉक्स में चारों तरफ अपने चुंबन से इसको भर दिया है और ये सब आपके लिए है। इस बात से उसने अपने पिता को बुरी तरह से झकझोर दिया था। अब उसके पिता ने अपनी छोटी लड़की को अपने गोद में उठा लिया और उससे क्षमा भी मांगी। कुछ ही दिन बाद एक हादसे में उस बच्ची की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता को गहरा धक्का लगता है। उसके पिता ने कई वर्षों तक उस उपहार के डब्बे को अपने बिस्तर के पास रखा और जब भी वह निराश होता तो वह एक काल्पनिक चुंबन उस बक्से से निकालता था और अपने बच्चे की कही उस दिन की बात को याद करके रोने लगता था। इस कहानी से हमें यह उपदेश मिलता है कि प्यार ही दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। चाहे वो प्यार माँ बाप और बच्चे का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो या फिर प्रेमी प्रेमिका का हो, इसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। प्रतिक्रिया का असर। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन व्यर्थ है और दयनीय है और उसे नहीं पता कि वह अपने जीवन को आगे कैसे बनाने जा रही है। वह हर समय अपने जिंदगी से लड़ते लड़ते अब थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक समस्या का हल होते ही दूसरी आ जाती है। उसका पिता, जो एक रसोइया था, उसे किचन में ले गया और उसने 3 एक जैसे बर्तन को पानी से भर दिया और तीनों को तेज आग पर रख दिया। एक बार जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो उसने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाल दिया। फिर उसने अपने बेटी से एक शब्द कहे बिना तीनों को उबलने दिया। बेटी करा रही थी और बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद उसने गैस के बर्नर को बंद कर दिया। उसने आलू के बर्तन से बाहर निकालकर एक कटोरी में रख दिया। उबले हुए अंडे को बाहर निकाला और दूसरे कटोरे में रख दिया। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया। अपनी बेटी की ओर मुड़कर उसने पूछा, बेटी, तुम इसके अंदर क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफी, उसने झट से जवाब दिया। उसके पिता ने कहा, करीब से देखो। फिर कहा, आलू को छुओ। उसने छुआ और देखा कि आलू उबलने के बाद नरम हो गया था। फिर उसने उसे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। अंडे का कवर हटाने के बाद उसने उबले अंडे को कठोर देखा। अंत में उसे कॉफी पीने के लिए कहा। कॉफी की सुगंध से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। पिताजी, इसका क्या मतलब है? उस लड़की ने फिर पूछा। फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स प्रत्येक को एक ही तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ा, उबलते पानी में, लेकिन सभी के अंदर अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। आलू पहले मजबूत था, लेकिन उबलने के बाद नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, लेकिन उबलने के बाद इसकी आंतरिक हिस्सा जो पानी की तरह था वो सख्त हो गया। हालांकि कॉफी बीन्स ने अलग ही चमत्कार दिखाया और उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद पानी को ही बदल दिया और अपने जैसा बना लिया। अब तुम ही बताओ कि तुम इनमें से कौन हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। उसकी बेटी को अपने पिता की बात अब बिल्कुल समझ में आ गई थी और इसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। इस कहानी से यह ज्ञान मिलता है कि जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आलू की तरह, अंडे की तरह या कॉफी की तरह।
दूसरों को जानने से पहले उन्हें जज ना करें। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख एक 24 साल का लड़का चिल्लाया, पिताजी देखो पेड़ ट्रेन की तरफ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। पिताजी मुस्कुराए, लेकिन पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के का बच्चे जैसा व्यवहार को दया के भाव से देखा। वह लड़का अचानक फिर से चिल्लाया, पिताजी देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहा है। वह युवा दंपति अपने आप को रोक नहीं सका और बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे अच्छे डॉक्टर से दिखाया और अभी हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। असल में मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था। आज ही उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ था और इसको नई आंखें लगाई गई है। यह पहली बार अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को देख रहा है, इसीलिए यह बच्चों की तरह खुश भी हो रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस युवा दंपति को अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने परिस्थिति को जाने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलती है कि लोगों को सही मायने में जानने से पहले उन्हें जज ना करें। सच्चाई आपको चौंका भी सकती है। खुशी का पीछा करना बंद करें। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सारा गांव उससे थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा गुस्से में रहता था। उसके चेहरे पर किसी ने कभी भी खुशी नहीं देखा। वह जितने समय तक जीवित रहा वह उतना ही निंदनीय होता गया और उसके शब्द उतने ही जहरीले होते गए। लोगों ने उससे बचने की पूरी कोशिश की और अब उसके सामने आने से भी कतराने लगे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके वजह से दूसरे लोगों में दुख की भावना पैदा होना शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन जब वह 80 वर्ष का हुआ तब वह एक अविश्वसनीय बात हुई और फौरन सभी को यह अफवाह सुनाई देने लगी कि बूढ़ा आदमी आज खुश है। वह किसी बात की शिकायत नहीं करता, मुस्कुराता है और उसका चेहरा भी तरोताजा हो गया है। सारा गांव उस आदमी के पास इकट्ठा हो गया और उससे पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक इतने खुश क्यों हो रहे हो? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशी का पीछा कर रहा था और यह सब बेकार था। और फिर आज मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसीलिए आज मैं खुश हूं। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें खुशी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी है उसी में खुशी ढूंढने की जरूरत है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। धन्यवाद।